हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ध्रुव शर्मा एंड यू आर वाचिंग ध्रुव शर्मा व्लॉग। आज हम जा रहे हैं लक्ष्य गृह, जो आपने मेरे लास्ट प्रोमो में देख ही लिया होगा, तो स्टे ट्यून। हम एंट्री कर रहे हैं गुरुकुल में, आर्य समाज गुरुकुल में। यहाँ पर जो टीला है वहाँ पर स्थित है लक्ष्य गृह से थोड़ी सी ही पहले, मुश्किल से 50 कदम पहले। गुरुजी को बुला रहा हूँ, उनसे बात करेंगे। ऐसा ना, हमने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें जैसे हम पूरा महादेव गए थे, हम खाटू श्याम जी, ऐसे से हम कई सारी धार्मिक जगह पे जा चुके हैं। हमने गुरुकुल के बारे में काफ़ी सुना था, तो हम उसके बारे में जानकारी लेने आए थे। तो मैं ये यहाँ रख देता हूँ, ये थोड़ा सा आप पकड़ सकते तो थोड़ा लीजिए इसको। गुरुजी, ये पता करना था कि जैसे अब आधुनिक दौर चल रहा है ना, यहाँ पर कई सारे, हमने सुना है कि कई सारी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। तो अगर हम अपने बच्चों को, या अब जो शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, इंग्लिश मीडियम और या यूपी बोर्ड वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, और एक यहाँ पर अगर गुरुकुल में पढ़ते हैं, क्या वो ग्रो कर सकते हैं गाँव में रहने के बाद, गुरुकुल में रहने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि हमारी सोच ये है कि गांव में रहने के बाद या गुरुकुल में रहने के बाद धोती कुर्ता पहनकर वो ग्रो नहीं कर सकते। सबको लगता है, जो सोच बनी हुई है ना, दिल्ली में जाओ या कहीं बाहर जाओ, उनके बच्चों को जाओ दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, वहाँ पर जाकर बड़े अच्छे से स्टडी करें और ग्रो करेंगे। वो अपने फ्यूचर में पैसे भी कमाएंगे और लोगों को समझाएंगे भी, सीख भी अच्छी देंगे। तो ऐसा आप बताइए, आप क्या सोचते हैं सर? देखो, गुरुकुल में सबसे पहले तो आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ हाँ जी। आने के बाद में कुछ तो महसूस किया होगा आपने। हाँ जी। एकांत शांत वातावरण है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की दिनचर्या। बच्चों की सुबह 4:30 बजे जगते हैं सब लोग, और व्यवस्थित दिनचर्या है उनकी सबकी। 1 घंटा जो है योग करते हैं, 1 घंटा यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय का समय निश्चित है इनका, सादा भोजन, और व्यवस्थित दिनचर्या के साथ आगे बढ़े हुए हैं। रही पाठ्यक्रम की बात, यूपी बोर्ड में जो विषय है वो सब विषय पढ़ाए जाते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, और छठी से 12वीं तक का वही सब विषय जो भी उसमें है कॉलेजों में, सब वही विषय पढ़ाए जाते हैं। विशेष बात यह है उनके लिए कि जब यहाँ रहते हैं तो कुछ संस्कार मिलते हैं, बच्चा सीधा परिवार से जुड़ता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं, और ये महसूस करता है बाबा कि सेवा कैसे करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। और रही दिनचर्या की बात, उसमें रह करके वो सब विषय पढ़ते हैं, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे कोर्स है, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ और भी कोई पढ़ाई होती है? हमारे ग्रंथ वगैरह पढ़ाए जाते हैं, मैंने सुना है, वेद पढ़ाए जाते हैं जी। जो फिजिकल वर्क है उसमें प्रशिक्षण सब तरह का है, सब तरीके का। हाँ, योग के साथ साथ जो है शस्त्र प्रशिक्षण भी है। इसमें जो है आपका जो है निशानेबाजी है, आपका जो शस्त्र प्रशिक्षण में लाठी है, भाला है, तलवार है, मलखम है, वो विशेष प्रदर्शन होता है बच्चों का, जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जंजीर तोड़ना, वो सारी चीज़ें वो सिखाई जाती हैं उनको। और जैसे यहाँ की फीस, रहने का क्या उसका शुल्क तो यहाँ है ही नाम मात्र को है। भोजन के रूप में लेते हैं बच्चे से 700 रुपये महीना। इसके अतिरिक्त यदि बच्चा दूध पीता है तो सामान्य रूप से 30 रुपये लीटर दूध होता है यहाँ का। गाय है, गौशाला है,
तो ताज़ा दूध मिलता है। मैं समझता हूँ कि शायद 30 रुपये लीटर का ही मिलता होगा दूध, हाँ जी हाँ, शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। मिलता ही नहीं है। तो सात्विक भोजन है और सादा रहन सहन है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं किस तरह की भी। बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए जब यहाँ पे आते हैं? एक छोटी आयु 5वीं का स्तर पास करने के बाद 6ठी में एडमिशन होता है। छठी में admission। अब 5वीं जो उम्र है, मतलब सॉरी 5th क्लास के बाद बच्चे की उम्र बहुत छोटी होती 9 है, वर्ष के आसपास की, 9-10 वर्ष तो वो की। यहाँ पर आने के बाद एडजस्ट कर लेता है। हाँ क्यों नहीं, शायद गाँव में ही वातावरण मिलता है बच्चे को, हाँ जी, हाँ जी। जैसे परिवार में ही आ गया हो उसी तरह का व्यवहार होता है, उसी तरह की चीज़ होती है। बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करने के बाद, बहुत संतुष्टि मिली। धन्यवाद। हम आए हैं सबसे पहले गुरुकुल में, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कई सारी जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे वेद हैं और शस्त्र विद्या है, वो सिखाई जाती है। और ये स्थान से कुछ ही दूरी पर आपका लक्ष्य गृह पड़ता है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर पड़ता है। और इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या विद्याएँ सिखाई जाती हैं, मैं अपने भाई से, मेरा भाई बताएगा इसके बारे में, रोनित, पंडित रोनित। हेलो गाइस, रोनित शर्मा है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा ये गुरुकुल है, ये वही लाक्षय गृह जो महाभारत काल से स्थित है। ऐसे ही गुरुकुल की जो भूमि है ये भी महाभारत काल से ही यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे जो गुरुजी है उनसे हमने बात की, तो यहाँ पे बच्चों को वेद विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या, उनका दिनचर्या, उनका खाना पीना, शहर की आधुनिक दुनिया से दूर, पॉजिटिविटी जो उन्हें यहाँ पे मिलती है। जो द्रोणाचार्य के टाइम पे, आचार्य द्रोणाचार्य जो महाभारत से हैं, महाभारत काल में आपने उनके बारे में वर्णन सुना होगा। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, जितने भी कौरव थे, पांडव थे, सबने उनसे शिक्षण लिया था। तो कभी उनका भी गुरुकुल यहीं पे हुआ करता था, वो सब शस्त्र विद्या यहीं से, वेद विद्या यहीं से लिया करते थे। अब तो ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा है, उस काल में वो बड़ा हुआ करता था। जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति में जो ओम का वर्णन है, हमारी जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है ओम, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना प्राचीन है। इनकी जो गेट है उन पर भी ओम जो लिखा हुआ है वो हमारी संस्कृत भाषा में, जो पुरानी भाषा है उसमें ही आज तक ऐसे लिखा हुआ है। तो गाइस अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी इतने आधुनिक टाइम के बाद भी अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं। किसी वजह से वो छोड़ते हैं कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। यहाँ पे बच्चों को CBSE, आपकी UP बोर्ड, जितने भी आपकी पढ़ाई की जो भी कोर्सेज हैं सब कराए जाते हैं। ठीक है गाइस, सो और दिखाते हैं आपको आगे। अभी हम चलते हैं लाक्षय गृह, तो वहाँ पे बताते हैं आगे भैया के साथ, ध्रुव शर्मा। गुरुकुल से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं गौशाला, और यहीं से रास्ता होते हुए जा रहा है लाक्षय गृह। दिखाते हैं हम आपको। तो हम आ चुके हैं लाक्षय गृह, जो बरनावा गांव में स्थित है। जो मैंने बताया था कि बरनावा गांव में हम जा रहे हैं, और मैं दिखाता हूं आपको इसकी इस टाइम की स्थिति। जब 5 से 5.5 हज़ार साल पहले जब भारत आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, तो आज हम वहाँ आए हैं। तो लाक्षय गृह के बारे में जो मैंने रिसर्च करी, लोगों से पता करा, तो मैं आज आपको वो जानकारी दूंगा। काफ़ी जानकारी है जो इंटरनेट पे मिलती है, सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे जो आपके युधिष्ठिर को आप सब जानते हैं, धर्मराज के नाम से मशहूर थे। जो युधिष्ठिर थे, जब उनका राज्याभिषेक होना था, तो जो उनके छोटे भाई जो कौरव के श्रेष्ठ थे, जो कौरवों के बड़े भाई थे दुर्योधन, तो उनकी ईगो हर्ट हो गई कि यार ये तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने मामा के साथ मिलकर प्लानिंग करी उनको मारने की। तब ये इसका भवन का निर्माण करा था, जो कि लाक्ष से बना था। लाक्ष मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं, और जो घी से, आपका चारकोल से, मोम से, ऐसी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो ये उससे मिलकर बना था, जिससे ये जब सारे के सारे पांडव इसमें आए, और पांडव उनकी जो माता थी कुंती आए,
और वो जल्दी से भस्म हो जाए, और जितना भी अभिषेक का सीन था, अभिषेक जो होना था वो उनको हो जाए, और पूरा जो राज्य था वो उनको मिल जाए, हमेशा कौरवों का हो जाए। ये जो दुर्योधन और मामा शकुनी की जो चाल थी, जो ये प्लानिंग थी, उसके बारे में इनके महामंत्री, जो इनके एम्पायर था, पूरा एम्पायर था, उनके जो महामंत्री थे वो थे विदुर। विदुर जी को पता चल गया था। विदुर जी ने क्या करा, युधिष्ठिर को समझ में आ गया था पहले ही कि ये लाख का बना हुआ है। जब उन्होंने एंट्री करी थी उनको खुशबू आ गई थी लाख की, पर उनको प्लानिंग नहीं पता था कि किस उद्देश्य से बनाए, किस वजह से बनाए। तब जो महामंत्री थे विदुर, उन्होंने उनको बता दिया था, किसी हिंट दे दी थी कि भाई ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है, और कुछ औजार पहुँचा दिए थे, जहाँ तक मुझे पता चला, जहाँ तक लोगों ने मेरे को बताया यहाँ के। तो उस औजार के ज़रिए उन्होंने यहाँ से सुरंग बनाई थी, और आज मैं आपको सुरंग के पास लेके जाता हूँ। तो चलिए, ये वो सुरंग का द्वार है। ये सुरंग इस तरीके से बनाई गई थी जिससे पांचों पांडव और जो उनकी माता कुंती थी वो निकल सके। यहाँ वो सुरंग का द्वार खुलता था, यहाँ से ही सुरंग स्टार्ट करी थी इन्होंने। और जो हिंडन नदी, आपने सुना होगा दिल्ली में जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी तक ये सुरंग खोदी गई थी, जिसमें से पांचों भाई और जो माता कुंती थी वो निकले थे। इस समय तो काफ़ी जो मुग़ल भी आए थे, काफ़ी राजा भी आए थे, ये तो चेंज हो ही गया था। अब इस समय तो जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हो इस तरफ से भी 5,500 साल जब पूर्व ये बनाया गया होगा। कैसे बनाया होगा, हिंडन तक। जा रहे हैं गुफा की ओर जो सुरंग बनाई थी। हम जा रहे हैं गुफा में, गुफा नहीं सॉरी सुरंग में। गुफा बनती है नेचुरल जो बनती है। ओके, है ना। क्या भैया ला टॉर्च बाल लो भाई, टॉर्च जा जा मोड़ तक तो आया। टॉर्च बाल लो सारे, हमें नहीं लगे अकेले से 5 मोड़ तो गए। अनुज बैग पकड़ लिए तो भाई हर्षित पूरा अंदर चला गया। ओ भाई रोने पूरा अंदर चला गया। भाई घर भाई थोड़ा नीचे बैठ के चलिए। अबे आ जाओ, आ जाए वापस वापस आ रहा है क्या? आ जाओ। अच्छा ठीक है, गर्मी 1 2 3 भाई साहब गर्मी। सबसे अगले वाला सबसे पीछे बैग सारा। अरे भाई साहब अंकल से पहले पूछूं कि क्या था। और ये इनमें से कोई भीम वगैरह कोई नहीं है। हाइट वाला बंदा कोई बात नहीं। हाँ।
नमस्कार अंकल जी। जी ये अपना नाम बताइएगा। भिक्कन सिंह। अंकल जी इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को ये बताना है कि ये जो महाभारत काल का है, लाक्षागृह, लाख का घर बनवाया गया था पांडवों को नष्ट करने के लिए, और जो है विदुर ने अपनी नीति से उनको बचाया। तो उसके लिए उन्होंने सुरंग का निर्माण पहले ही कर लिया था। मतलब महाभारत जब दिखाई दिया कि इनकी प्लान होगी, तो उस योजना को क्रियान्वयन करने से पहले ही उन्होंने इसका जो है निर्माण कर दिया था। और निर्माण करने के बाद जैसे ही उन्होंने उसमें लाक्षागृह में आग लगाई अपनी योजना के अनुसार, तो उन्होंने इस सुरंग के रास्ते से उनको ये हिंडन में नीचे उतार दिया। हिंडन के तट पे जाती है अंकल जी? हाँ, हिंडन के तट पे निकलती है सुरंग ये। मैंने सुना है काफी लंबी है और बीच बीच में टूट भी गई। हाँ, तो अब जब जीर्ण शीर्ण तो होनी है, काफी समय की बात होगी, आज की बात है। हाँ, 5,500 साल 5,500 वर्ष हो गए, तो हाँ फर्क तो पड़ता ही। फर्क तो पड़ता ही है। और चीजें ये तो सजो के रखा हुआ है हमारी धरोहर को, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन काफी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं, हमारे लोगों को पता ही नहीं। जो है ना, पता इसलिए नहीं है कि जो आज का युवा है वो अपनी दुनिया में खो चुका है, वो हमारे जो हमारा इतिहास है उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो आज का युवा जो है इस परिप्रेक्ष्य में आ चुका है कि वो, तो उन्हें ऐसी लगती है बातें कि ये मिथ्या है अंकल, ये सोचते हैं वो मिथ्या है, ये कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, जबकि सत्य है। तो इसी चीज के लिए, दिखाने के लिए तो हमने बनाया चैनल कि अपने जन पे वो चीजें दिखा सकें। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा देखने में प्रयास है। नेट पे सर्च धन्यवाद। बताने में फर्क आता है। धन्यवाद। चलाना सब चीजें 5,500 साल पहले की गुफा है और बीच में से टूट चुकी आधी ये है। ये ना कई सारे पार्टों में टूटी हुई है। अब 5-5.5 साल पुरानी है, वही आज की तो है नहीं। और ये हिंडन नदी तक जा रही है। सो फाइनली हमने यहाँ पर पूरी अपनी जो व्लॉग था वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लाक्षागृह देखा, हमने गुरुकुल देखा, हमने वो सुरंग देखी, और यहाँ पर गुरुजी से हमें काफ़ी चीज़ जानने के लिए मिली कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसके बारे में आपको अच्छा लगा हो सुनकर, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर करने से ये बात सभी लोगों तक पहुँचेगी और मैं चाहता हूँ ये बात सभी लोगों तक पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत।